किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको दिवाली पूर्व शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और भगवान श्री राम से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के घर में खुशहाली रहे, आपके घर बार सब धन माल से भरे रहें। इसके बाद हम चर्चा करने जा रहे हैं नरमा के भाव के ऊपर और आज के किसान की हालत के ऊपर। साथियों, मैंने बहुत पहले आपको एक वीडियो बना करके ये बात बताई थी कि अब के बाद नरमा की बिजाई काफ़ी मात्रा में घटकर भारत के अंदर 92 लाख हेक्टेयर के लगभग क्षेत्र में हुई है और 70 से 80 लाख किसान नरमा की खेती के करने वाले हैं जो नरमा की खेती के साथ जुड़े हुए हैं। इन सभी को अब की बार जो राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश जैसे क्षेत्रों में तमाम जगहों से जो रिपोर्टें निकल के आई हैं, मैं बता देना चाहता हूं कि नरमा का उत्पादन अब की बार बेहद घटने जा रहा है। और इस घटते हुए उत्पादन में किसान को जो भाव मिलने चाहिए थे, देश की जो डिमांड मैं बताने जा रहा हूं, भी आज देश की डिमांड कितनी है, उस डिमांड के हिसाब से फसल बोनी दिखाई दे रही है। उसके बाद भी किसान को आज भाव नहीं मिल रहे हैं। लगातार किसान की आवाज़ उठाते हुए इस चैनल पर आपको एक एक खेती की बारीकी जानकारियाँ दे रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस तरह की आवाज़ों को दिल्ली की कुर्सी तक पहुंचाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इसके साथ जुड़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को जागरूक करके उन तक ये बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये कोई यूट्यूब चैनल नहीं है, ये एक जागरूकता अभियान के रूप में चलाया जा रहा अभियान है। मैं बता देना चाहता हूँ कि आज हमारे देश के अंदर ये नॉर्मल बात करें तो 340 लाख गांठ की सालाना जरूरत पड़ती है और उसके बदले में हमारे देश में लगातार पिछले साल 4 सालों से उत्पादन घटता चला आ रहा है। मैं पिछले साल की बात करूं तो 270 और 275 लाख का गांठ का उत्पादन था। अब की बार गुलाबी सुंडी, उखेड़ा, बेमौसमी बरसात, पानी का भराव, अनेक तरह के प्रकोप नरमा पर देखे गए और नरमा का उत्पादन 250 लाख गांठ से भी घटने के समाचार मिल रहे हैं। मैं बता देना चाहता हूं कि इतनी घटती हुई आवकों को देखते हुए, इतने घटते हुए उत्पादन को देखते हुए, जहां 240 लाख गांठ की आवश्यकता हो और 340 लाख गांठ की आवश्यकता हो और उत्पादन 240 और 250 लाख गांठ बैठता हुआ दिखाई दे रहा हो, तो फिर भाव क्यों नहीं बन रहे हैं? साथियों, सबसे बड़ा इसका कारण जो आपके सामने पता भी है, मैं बता भी चुका हूं कि सरकार ने शुरुआत में 30 सितंबर तक अपनी आयात खोलने और फ्री ड्यूटी रुई का आयात कंपनियों को करने, शिलिंग मिलों को करने की छूट दी। उसके बाद में सरकार को इस बात का पता चल चुका था कि अब की बार भारी भरकम बिजाई कम हुई है, उत्पादन भी कम होगा। उसके चलते सरकार ने फौरन 30 दिसंबर तक ये फ्री ड्यूटी आयात जारी रखने का फैसला लिया। और ये फ्री ड्यूटी आयात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये किसान की मौत बन के आया। ये फैसला किसान की गर्दन पर छुरी चलाने वाला फैसला था साथियों, क्योंकि आज MSP 8,000 से ऊपर है, पर बाजारों में नरमा 7,000 और 7200 बिक रहा है। राजस्थान में सरकार खरीद शुरू करने जा रही है। हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमाम जगह सरकार खरीद करने की योजना बना रही है, करेगी, परंतु उसमें भी एक तुच्छ किसानों का माल खरीदा जाएगा, बाकी का नमी का नाम पर और क्वालिटी के नाम पर उसे नकार दिया जाएगा। मैं बता देना चाहता हूँ, इस बार देश की रीढ़ की हड्डी, इस कृषि प्रधान देश भारत की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले किसान को चौतरफा मार पड़ती हुई दिखाई दे रही है। आज नरमा 7,000 रुपए के लगभग बिक रहा है और वो क्वालिटी के हिसाब से 6500-6400 रुपए भी बिक रहा है। आवाज उठानी जरूरी है, उठानी चाहिए और दिल्ली की कुर्सी तक ये बात पहुंचानी चाहिए कि यदि आप कॉटन का उत्पादन बढ़ाना चाहते हो तो किसान को ठीक भाव प्रदान करो या MSP पर किसान का पूरा माल खरीदने का काम करो। साथियों, एक एक बात नरमा के भविष्य के बारे में मैं बता चुका हूं कि अब की बार नरमा की भारत के अंदर भारी भरकम कमी देखी जाएगी और लगभग 100 लाख गांठों का यदि आयात किया जाएगा तब जाकर के 1 साल के नरमा की भरपाई होगी। और इस बारे हमारे भारत के कृषि मंत्री शिवराज जी चिंता जता भी चुके हैं। तमिलनाडु में एक मीटिंग करके वो बता भी चुके हैं कि हमारे भारत के अंदर नरमा का उत्पादन लगातार घटता आ रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण नरमा की फसल में आने वाले अनेक रोग और सबसे बड़ा बीमारी का जड़ गुलाबी सुंडी है।
गुलाबी सुंडी के ऊपर निजात पाने के लिए अभी तक भारत के अंदर कोई दवा विकसित नहीं हुई है। केवल और केवल इसका रोकथाम और उपाय के बारे में किसान कोशिश कर रहा है, लगातार फसल और बीमारी के साथ लड़ रहा है, उत्पादन नहीं मिल रहा है। साथियों, गुलाबी सुंडी के डर से किसान ने अब की बार भारी भरकम बिजाई घटा दी, क्योंकि 1,40,00,000 हेक्टेयर में बिजाई होने वाली और आज 52 लाख हेक्टेयर में बिजाई आकर अटक गई। 92 लाख हेक्टेयर में आकर बिजाई अटक गई। तो इसका मतलब यह है कि लगभग 50 लाख हेक्टेयर बिजाई भारत के अंदर अब की बार नरमा की घटी। मैं बता दूं, मौके के ऊपर यदि सरकार दिसंबर तक आयात को जारी रखती है तो किसी भी तरह का भावों को सहारा मिलने की उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है। यदि ड्यूटी बढ़ाती है, आयात को रोकती है, तो फिर कमी के चलते किसान को ठीक भाव मिलने की संभावना मिल रही है। साथियों, मैं बार बार ये आपसे मेरे निवेदन कर रहा हूँ कि आप आवाज़ उठाइए, बोलिए, सोशल मीडिया पर अपनी ताकत को सरकार तक पहुँचाने का काम करिए। उन्हें आगाह करने की कुंभकर्ण की नींद सोई हुई सरकार को बताइए, क्या विदेशों के किसानों को फायदा पहुँचाने के लिए भारत के किसान के नाड़ पर छुरी क्यों चला रहे हो? क्योंकि यदि 12वां महीने की 30 तारीख तक फ्री ड्यूटी कॉटन का आयात होता रहा तो लगभग 80% किसान का माल बाजार में फ्री में लूट जाएगा और क्वालिटी के नाम पर 6500, 6600, 6700 के अंदर किसान को बाजार में मजबूरी के चलते माल बेचना पड़ेगा। और यदि माल बेचना पड़ेगा तो नरमा में इस भाव में 1 रुपया बचने वाला नहीं है। सरकार को भी चाहिए कि यदि इन भावों में किसान का माल लूटेगा तो आगे आने वाले साल में किसान नरमा की खेती से मुंह मोड़ लेगा और इन आयात किए हुए सामान से कभी भारत देश की पूर्ति नहीं हो सकती, क्योंकि इस 150 करोड़ जनसंख्या को पहनने के लिए कपड़े आवश्यक जरूरी हैं। और सरकार ये कह भी चुकी है कि रोटी, कपड़ा और मकान सरकार की प्राथमिकता है। तो फिर इस देश के जनता को कपड़ा प्रदान करने के लिए, कपड़ा उद्योग को बचाने के लिए, किसान को ठीक से बिजाई करके उसकी पैदावार बढ़ाने के लिए सरकार भाव देने में लगातार आनाकानी करती हुई नजर आ रही है। मैं बता देना चाहता हूं कि मौके के ऊपर जो रिपोर्ट निकल के आ रही है, साथियों, अभी 15 दिन तक नरमा में किसी प्रकार की तेजी की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। 7,000 और 7500 के बीच के भाव मंडियों में जो हमारे हरियाणा, राजस्थान की मंडियों में मिल रहे हैं, उन्हीं के इर्द गिर्द भाव मिल घूमने की संभावना दिखाई दे रही है। अगली बात, जब सरकार खरीद करने के लिए सामने आई है और कर रही है तो हो सकता है कि 150 रुपये का बाजार के अंदर नरमा के भाव को सहारा मिले, परंतु ज़्यादा तेजी की गुंजाइश अभी भी साथियों नहीं दिखाई दे रही है। और मैं इसीलिए आपसे विनम्र निवेदन प्रार्थना करता हूँ कि अनेक एक आंकड़ा मैं आपको लगातार प्रदान कर रहा हूँ, आपसे सहयोग की अपील कर रहा हूँ, सरकार को जगाने की बात कर रहा हूँ और किसान की आवाज़ को दिल्ली तक पहुँचाने का काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। साथियों, मैं उम्मीद करूँगा कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बल दे करके, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसके साथ जुड़ करके, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर करके इन बातों को सरकार तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे, ताकि सरकार नरमा किसानों की सुध ले और एक रुई का कितरा MSP पर खरीदने का काम करे, ताकि किसान को 8,000 प्लस भाव मिलने की उम्मीद बने। इन्हीं बातों के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप इस बात से सहमत होंगे और यह भी उम्मीद करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे, संगठन को बढ़ाएंगे, सोशल मीडिया के ऊपर किसान की ताकत को मजबूत करेंगे। जय हिंद।